अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ़ रज़ा तारी। राइट नाउ आई एम इन दी हार्ट ऑफ द कश्मीर, जिसको हम श्रीनगर कहते हैं। और कश्मीर के बारे में आता है, अगर फ़िरदौस बरूए ज़मी कहीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जिसका मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत मौजूद है तो वो कश्मीर में है। और एक बात, ये तमाम खूबसूरत मनाज़िर देखने के बाद मैं बिल यकीन इस बात को कह सकता हूँ कि इस खूबसूरती को, ये चारों तरफ आप मेरे सामने जो फैले हुए खूबसूरत पहाड़ देख रहे हैं, जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, जो आप मेरे सामने ये हरे भरे दरख्त देख रहे हैं, ज़मीन पर तैरती हुई खूबसूरत नाव को देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कश्मीर की खूबसूरती को रिफ़्लेक्ट करती हैं। और इस बात को मैं ये बात आपको बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ये तमाम खूबसूरती जो है ना कश्मीर की, ये कैमरे की आँख महफूज नहीं कर सकती। इसे हमारी डायरेक्ट आँखें ही देख सकती हैं, जो कि हमें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कश्मीर को कितने खूबसूरत मनाजिर से नवाजा है। और चूँकि इस वक्त तो हम हार्ट ऑफ द कश्मीर में हैं और अभी हम डल लेक के बीच में हैं, समंदर के एकदम लेक के दरमियान में है, जहाँ पर ये हाउस बोट्स हैं। रात हमने यहीं पर स्टे किया था। बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, इसमें रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और माशाल्लाह यहाँ का बड़ा खूबसूरत सारे इंतज़ामात किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको इसका एक शॉर्ट विज़िट भी करवाता हूँ। तो आपको मेरे साथ आना है और देखना है कि माशाल्लाह ये चीज़ कितनी खूबसूरत है। तो आइए मेरे साथ। जब हम, ये हाउस बोट है ना, जब हम सबसे पहले एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है, गैलरी टाइप है, जहाँ पर हमें कुछ सोफ़ाज़ और ये सेट वगैरह देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, बैठकर खाना खा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है माशाअल्लाह। और ये चीज़ हमें बताती है इट्स अ रिफ़्लेक्शन ऑफ ब्यूटी। ये खूबसूरती का बेहतरीन इनेकास है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। हम एकदम लेक के, समंदर के पानी के बीचों बीच हैं। रात हमने यहीं पर स्टे किया था माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत मंज़र है। आइए मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ माशाल्लाह किस अंदाज़ में ये बनाया गया है और किस अंदाज़ में इसका कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो आप देखें कि इस पर छत का माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कैसा है। और ये जो लकड़ी है, कि ये जो लकड़ी लगाई गई है, बताया गया है कि ये अखरोट के दरख्त की बनी हुई लकड़ी से बनाया गया है, जो कि मेरे ख़्याल से बता रहे थे कि 100 साल तक भी उसको दीमक नहीं लग सकता। तो आइए मैं आपको अंदर के रूम्स भी दिखाता हूँ। आपको देखकर बड़ा मज़ा आएगा। आपको अंदर तक मेरे साथ आना है और आखिर तक बने रहना है। आइए, ये माशाल्लाह इसका पहला फ्लोर है और ऊपर जाने के लिए इसकी छत पर जाने का ये रास्ता है। फिर जब हम थोड़ा और अंदर आते हैं तो यहाँ हमें किचन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपने हाथों से होममेड खाना बनाकर भी खा सकते हैं, चाहे तो इनसे भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रूम्स देखने को मिलते हैं। ये एक ही वन सिंगल रूम में इन्होंने कुछ रूम्स दिए हैं। अंदर से बड़े खूबसूरत रूम्स हैं। आइए मैं आपको दिखाता भी हूँ। आप आइए मेरे साथ माशाल्लाह। साथ ही साथ नाज़रीन एक बात बताता चलूँ, बड़ा एक इंग्लिश का बड़ा एक पोइट है जिसको द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसने ना सारी ज़िंदगी अपनी नेचर की तारीफ़ करते में गुजार दी, यानी क्रिएशन की तारीफ़ की। लेकिन वो ऐसा बंदा था कि इसको क्रिएटर याद नहीं आया। लेकिन हमारा दीन कितनी खूबसूरत तालीम देता है कि जब तुम किसी खूबसूरत क्रिएशन को देखो ना, तो क्रिएटर को ज़रूर याद करो। और सूरह रहमान की उस आयत को ज़रूर याद करो जो कहती है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान, कि तुम इन खूबसूरत मनाजिर को देख कर अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो हमारा दीन तो इस बात की तालीम देता है कि मखलूक को देख कर खालिक को याद किया जाए। आइए अंदर चलते हैं। आइए, आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ है और आप देखेंगे कि माशाअल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पर रूम बना हुआ है, किस अंदाज़ में इन्होंने डिज़ाइन किया है। आइए तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह ये है इसके अंदर की ब्यूटी, जहाँ पर 4 बेड का एक रूम है और अंदर माशाअल्लाह वॉशरूम है। किस खूबसूरत अंदाज़ में इसको डिज़ाइन किया गया है, कैसा कंस्ट्रक्शन है माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं। ये सब कुछ किया है, हमें लगता है ये इंसान की अक्ल का शाहकार है, इंसान की एक्सपर्टीज़ है। लेकिन हमारा कुरान पाक तो ये कहता है ना कि इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, ये सारी अलामतें हैं अक्ल वालों के लिए। आइए अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर वॉशरूम है। अब ज़्यादा अंतर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आप बाहर से थोड़ा व्यू देख लीजिए।
वॉशरूम है कि जहाँ पर नहाने के लिए बाथ टब है और वॉश बेसिन वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर माशाल्लाह। जब आप सुबह को सोकर उठेंगे तो सनराइज़ के साथ आपको एक गरम गरम चाय पीने को मिलेगी, आपको और मज़ा आ जाता है माशाल्लाह। आइए माशाल्लाह, ये हमारे साथी हैं सैफ़ भाई, ये भी हमारे साथ में हैं। सैफ़ भाई सलाम कर सकते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी तो नाज़रीन, ये था हमारा हाउस बोट का एक छोटा सा सफ़र, जो आपने देखा कि किस अंदाज़ में इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है माशाअल्लाह। और हमें रात यहाँ पर गुजार कर बड़ा मज़ा आया। हमने इस चीज़ को एंजॉय किया, नाइट को एंजॉय किया, सनराइज़ को एंजॉय किया, गरम गरम चाय के मज़े लिए। अब ये तमाम चीज़ें देखकर मुझे मालूम है कि आपका भी मन कर रहा होगा कि मैं भी एक बार कश्मीर आऊँ और अल्लाह तबारक व तआला की इस खूबसूरती को देखूँ। हाँ, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। मैं तो नहीं, अगर हमारा कभी मदनी काफ़िला सफ़र करता है तो आप मदनी काफ़िले के साथ आ सकते हैं। एंड इट कैन बी अ ग्रेटर चांस फॉर यू फॉर लर्निंग एंड एज़ वेल एज़ फॉर योर एन्जॉयमेंट। ये आपके लिए, दोनों चीज़ों के लिए, आपके लर्निंग के लिए, आपके सैर व तफरी के लिए बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है। चूँकि हम ख़ुद इस वक्त मदनी काफ़िले में हैं और मदनी काफ़िले के वक्त में ही मैं आपको, मदनी काफ़िले के जदवल में ही माशाल्लाह मैं आपको ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइए बाहर आइए, आप आइए, यहाँ की खूबसूरती को देखिए कि किस अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कश्मीर को नवाज़ा है माशाअल्लाह। जैसे ही हम इसके एंट्रेंस से बाहर आते हैं तो हमें ज़मीन पर फैले हुए ये खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं, जो कि फलकबोस पहाड़ हैं। हमारे सामने नाव है, सामने ही डल लेक स्ट्रीट है माशाअल्लाह। मैंने भी किताबों में हमेशा डल लेक की तस्वीर ही देखी थी, वीडियोस में देखा था, लेकिन अल्लाह के करम से हमें रात यहाँ गुजारने का मौका मिला और बहुत मज़ा आया। आइए अब हम आपको बाहर का मुख्तसर सा एक और मंज़र दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों हाउस बोट्स, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। आप वहाँ से ही यहाँ आ सकते हैं और दरमियान में एक गैलरी स्पेस है जहाँ बैठकर आप अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आप माशाल्लाह यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये माशाल्लाह ये खूबसूरत है। और अंदर जो है माशाल्लाह एक दोनों नाव के दरमियान में जो है यहाँ पर एक छोटा सा बागीचा भी दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, फूल लगे हुए हैं, दोनों तरफ नाव है माशाल्लाह। ये अल्लाह की याद आ रही माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये चीज़ देखने के बाद जो है फिर हमें वो आयत याद आती है कि तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हमें तो लगता है ना यार, पानी के दरमियान में ये सब कैसे कर दिया, लेकिन जब आप आएंगे तो ये पॉसिबल है और करके दिखाया है माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको उधर का भी व्यू करवाता हूँ कि उधर की बोट भी कैसी है। आइए थोड़ा सा आप इधर का भी मंज़र देखिए कि माशाल्लाह ये किस अंदाज़ में इंटरकनेक्टेड है। या आप मेरे पीछे देखें ना, ये एक सीरीज़ ऑफ बोट है ना, कतार से दूर तक आपको नज़र आएगा कि माशाल्लाह हाउस बोट्स खड़ी हुई हैं। ये वही बोट्स हैं जिसमें हम मौजूद हैं और वो सामने ये उसी की तरह है जहाँ पर लोग रात आकर गुजारते हैं। हालांकि सामने होटल्स मौजूद हैं, लेकिन लोगों का शौक़ होता है कि पानी के दरमियान रहकर रात गुजारें, वो भी एक अलग शौक़ है माशाल्लाह। और ये हमारा दूसरी हाउस बोट का इंटरनल व्यू है। ये भी अंदर से माशाल्लाह सेम एज़ इट इज़ वैसा ही है और बहुत खूबसूरत है। आइए थोड़ा सा अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, आइए नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको अंदर को दिखा देता हूँ। ये भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ना। आप चाहें तो अंदर रूम में आराम कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ बैठकर आप अपनी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, यहाँ बैठकर आप मज़े ले सकते हैं चाय के। और जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ भी हमें एक डाइनिंग स्पेस दिखता है, बैठकर आप यहाँ खाना खा सकते हैं। ये माशाल्लाह डाइनिंग स्पेस है।
आप खाना खा सकते हैं। खाने आइए थोड़ा सा और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये है माशाल्लाह डाइनिंग स्पेस, जहाँ बैठकर आप अपना लंच कर सकते हैं, आप डिनर को एंजॉय कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए जब हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं ना, तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। एक रूम कतार से रूम है ना, और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, लाइन बाय लाइन रूम है। आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर और दिखाता हूँ। अभी इस्लामी भाई अंदर आराम कर रहे हैं। अभी चूँकि फ़जर की नमाज़ के बाद का वक्त है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद तमाम इस्लामी भाई अपने अपने रूम्स में आराम कर रहे हैं। अभी हम किसी रूम में जाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ कोई खाली हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। आइए नाज़रीन, ये रूम खाली है। इस रूम के आप दर्शन कीजिए। माशाल्लाह ये 2 बेड का रूम है। 2 इस्लामी भाई बहुत आराम से यहाँ पे आराम कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा रूम है कि जिसमें खूबसूरत तस्वीर से, फूलों से, इसको झूमर से खूबसूरत बनाया हुआ है। आप सजेशन करना चाहते हैं कोई फैमिली लेकर आए? और हाँ नाज़रीन, मुझे मालूम है ये तमाम मनाज़िर देखने के बाद कहीं ना कहीं समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ़ योर हार्ट, कहीं ना कहीं तो आपका भी मन कर रहा होगा मैं भी आऊँ यहाँ पर। अगर मन है, अल्लाह के इस खूबसूरत तख्लीक को देखने का मन है, तो कश्मीर ज़रूर आइए। अपनी फ़ैमिली के साथ आइए, अपने रिलेटिव्स के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए और यहाँ के मौसम के मज़े लीजिए, यहाँ की चाय के मज़े लीजिए। आप इसको यहाँ के एक्सपेंसेस को गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितने एक्सपेंस है यहाँ के सारी चीज़ों का। तो इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये जिस लोकेशन पर हम हैं, ये डल गेट की लोकेशन है, जो कि डल स्ट्रीट के एकदम वहीं पर किनारे पर ही लगता है। ये माशाल्लाह श्रीनगर की खूबसूरती है ना, इसको हार्ट ऑफ द कश्मीर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें श्रीनगर में देखने को मिलती हैं। तो आप आइए और इन तमाम मनाज़िर को देखिए और माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर दम अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी अपनी याद से गाफ़िल ना रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान पर हमेशा अपना ज़िक्र करने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें और आपको सलामत रखे, सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। आपका शुक्रिया, आपने फुल वीडियो वॉच की। और नाज़रीन, आप सबका आखिर में थैंक्स करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें, आपने आखिर तक ये वीडियो देखी, माशाल्लाह। आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु।